हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका यूजीसी नेट पेपर वन एजुकेटर मंगल कुमार शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की यूनिट से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है वो हम समझने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें सभी लोग। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए, और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा पेपर वन का कोर्स लाइव है। इस कोर्स में आपको 100% रिकॉर्डेड कवरेज भी दी जाती है। अगर आपकी लाइव क्लास किसी रीज़न की वजह से अटेंड करने से रह जाए तो आप उसे रिकॉर्डिंग से भी कवर कर सकते हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिस पे आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपको यहाँ पर रिप्लाई करती है। काफ़ी ईजी प्लेटफॉर्म है आपके लिए। व्हाट्सएप आप डे टू डे बेसिस पर यूज़ करते हैं। आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे सॉल्व नहीं होता, जस्ट उस क्वेश्चन की फोटो खींचिए और हमें व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन विद इन 24 आवर्स। इसी के साथ आपको पीडीएफ नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, एमएस स्टडी ग्रुप पर पेपर वन का पूरा कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको पीडीएफ हिंदी में दिखा दी जाती है। नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। पीवाईक्यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीवाईक्यूज से ही कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं और हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार होकर आता है। इसलिए पीवाईक्यूज अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमें आइडिया लगता है एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए। साथ ही आपको यूनिट वाइज क्विज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वीकली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, इसके लिए एक रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस आपको वीकली बेसिस पर यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। और जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तब आपको एक ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। जी हाँ, एमएस स्टडी गुरु इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, सीयूईटी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आरबीआई ग्रेड बी, डीईपीआर और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये सभी इकोनॉमिक्स के एग्जाम हम यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं। नेट सेट सभी जो भी एग्जाम है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सारे ही एग्जाम इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आपका यूजीसी नेट में पेपर वन और पेपर टू इकोनॉमिक्स एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए, तो लिंक को चेकआउट कीजिए, अभी डिस्क्रिप्शन में कोर्स को चेकआउट कीजिए और ये लाभ आप जाने ना दें। चलिए, अब हमारे टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए, जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये अलग अलग बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी एक तरीके से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है। किस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी संगठनात्मक संरचना के आधार पर जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तब इसे औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब पहले बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है जो कि एक प्री डिफाइंड चैनल को फॉलो करता है। जो पूर्व निर्धारित माध्यम है उनके आधार पर ही चलता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी में अगर किसी एम्प्लॉय को रीजनल मैनेजर तक कोई बात पहुंचानी है तो वो डायरेक्टली नहीं बता सकता। वो एम्प्लॉय अपने टीम लीडर को बताएगा, टीम लीडर अपने मैनेजर को बताएगा, मैनेजर अपने से ऊपर जो रीजनल या जोनल मैनेजर है वहां तक इस बात को कन्वे करेगा। ठीक है, तो ये एक प्री डिफाइंड चैनल होता है, एक माध्यम होता है जिसके तहत हमें चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को पास ऑन करना होता है। ठीक है, इसके अंदर जो टोन होती है आपकी वो एकदम प्रोफेशनल होगी, प्रोफेशनल टोन होगी। मतलब जैसे आप अपने सीनियर से बात करते हैं तो वो एक प्रोफेशनल टोन में बात करते हैं। ठीक है, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण ये सब शामिल होता है। ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए होता है। कोई निर्धारित चीज़ होगी जिसको आप अचीव करना चाहते हैं
वो उसके ऊपर होता है। और इसी के ऑपोजिट, इसी के विपरीत इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है अनौपचारिक संप्रेषण। ये पूरी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं से भी कैसे भी ये हो सकता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली भी कई बार हो जाता है कि एकदम से ही शुरू हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। आप मान लीजिए मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं, आपका दोस्त आपको सामने दिख गया कि अच्छा ये भी सब्जी खरीदने आया हुआ है, तो एकदम से शुरू हो जाएगा, हेलो भाई कहाँ से, क्या खरीदने आए हो, कैसे आए हो, वो सारी चीजें, है ना। तो स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है कि एकदम से शुरू हो गया। स्वतः स्फूर्त हो सकता है, स्वतः स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त हो सकता है। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कोई चैनल नहीं है, कोई भी किसी से भी बात कर सकते हैं। जैसे आप मम्मी से कर सकते हो, पापा से कर सकते हो, भाई से कर सकते हो, दोस्त से कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है, कहीं से कैसा भी हो सकता है, लचीला होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को फटाफट कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि कोई लेवल नहीं है। जब एक एम्प्लॉय को रीजनल मैनेजर तक बात पहुंचानी है तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो अपने से ऊपर वाले को बोलेगा, वो अपने से ऊपर वाले को बोलेगा, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है। वो फटाफट जिससे आपको बात करनी है आप डायरेक्टली उससे जाके बात कर लो, यहाँ कोई चैनल नहीं है, तो ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसमें टाइम नहीं लगता बात को कन्वे करने में। तो ये ब्रॉडली हमने कहा कि दो तरह के कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इनके अंदर भी अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। पहले हम बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन की। देखो, पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी लंबवत संप्रेषण। लंबवत संप्रेषण अगर मैं आपको सीधे बताऊं कि जब अलग अलग लेवल के लोग बात कर रहे हैं तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, लंबवत संप्रेषण होगा। अब इसमें भी दो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, सब पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट किसी रीजनल मैनेजर से बात करना चाहे, ठीक है। तो ये अपने ऊपर वाले से बोलेगा, वो अपने ऊपर वाले से बोलेगा, वो अपने ऊपर वाले से बोलेगा। तो कम्युनिकेशन कहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब हम अपने से ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, ऊर्ध्व संप्रेषण, अपने से ऊपरी स्तर पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी के ऑपोजिट होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अधोमुखी संप्रेषण। इसी डायग्राम में अगर मैं बताऊं कि रीजनल मैनेजर, मान लो कोई सर्कुलर जारी करता है, तो रीजनल मैनेजर हर एक एक एम्प्लॉय को नहीं भेजेगा, ठीक है। वो तो अपने से नीचे वाले को भेजेगा, फिर वो अपने से नीचे वाले को भेजेगा, लास्ट में सभी एम्प्लॉयज के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अधोमुखी, क्योंकि कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है ये एक प्रॉपर चैनल बना के रखता है, इसलिए अच्छा है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक। अब ये गैंग प्लैंक क्या चीज है, कई बार क्या होता है इमरजेंसी होती है, इस सिचुएशन में हम वेट नहीं कर सकते कि ऐसे ऊपर वाले से बोले, ऊपर वाला और आगे किसी को बोले, नहीं, जरूरी है कि तुरंत इस बात को कन्वे किया जाए। अब इसके लिए ये एग्जांपल समझिए, दो डिपार्टमेंट मान लीजिए, सी जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट से है और ई जो है ये मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, ठीक है। अब ये सेल्स डिपार्टमेंट वाला आदमी गया कहीं पे सामान को बेचने के लिए और उसे पता चलता है कि अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें कुछ खामी है, ठीक है। मान लीजिए ये लोग एक टेबल बना रहे हैं और टेबल का जो एक पहिया है वो थोड़ा गड़बड़ लगा हुआ है, ये ढंग से नहीं लगा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। अब इस केस में जब ये बात इसको पता चलेगी तो ये फॉर्मल चैनल को फॉलो नहीं करेगा, वो डायरेक्टली ई को बताएगा कि भाई प्रोडक्शन को एक बार रोक दो, इसमें डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो चैनल को फॉलो करने लगेगा कि सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए डी को बताएगा और फिर जाके डी ई को बताएगा, तो उतने में तो पता नहीं कितनी टेबल प्रोड्यूस हो जाएंगी, है ना। तो ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तुरंत इस पे एक्शन लेना जरूरी है। मान लो अगर आग लग जाती है तो ऐसे थोड़ी है कि भाई हम चैनल को फॉलो करेंगे कि भाई आग लग रही है, भाई
आग लग रही है तो ये तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, फायर अलार्म बजाओ, सबको इन्फॉर्म करो और फटाफट उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। तो जब इमरजेंसी हो तब वहां पे हम इस चीज को जंप कर सकते हैं, ठीक है। और जंप कर सकते हैं, ये चीज कब हो सकती है, जब इमरजेंसी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी के टाइम में जंप कर सकते हैं और जंप तभी कर सकते हैं जब इमरजेंसी हो, एज इट इज अदरवाइज हम इस काम को नहीं कर सकते, और इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। चलिए नेक्स्ट होता है फॉर्मल में ही हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संप्रेषण। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कब हो सकता है कि जब सेम डिपार्टमेंट के सेम लेवल के लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के लेकिन सेम लेवल के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो जैसे हमने बात करी थी दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, जैसे मान लो एक ले लेते हैं, एक डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल लेके आता है और एक है जो फैक्ट्री संभालता है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए ना। दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक जना है जो रॉ मटेरियल लेके आता है, एक है जो फैक्ट्री में सामान को बनाता है, ठीक है। और इनके ऊपर एक बॉस है, इनके ऊपर एक बॉस है, ठीक है। अब ये दोनों डिपार्टमेंट जरूरी है कि आपस में बात करते रहे। भाई फैक्ट्री में अगर जितना सामान पहले आया था वो खत्म हो गया है, तो अब इनको जरूरत पड़ेगी कि भाई और सामान आए। तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल ही बना रखा हो कि भाई ये दोनों भी आपस में बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बॉस के थ्रू ही बात करें, इन दोनों के बीच में भी आपस में कनेक्शन हो सकता है, एक चैनल हो सकता है। और होता है, इन जनरल होता ही है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग लेकिन सेम लेवल के लोग आपस में बात कर सकते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। साथ में इसका एक दूसरा नाम और है लेटरल कम्युनिकेशन, यानी पार्श्व संप्रेषण। पार्श्व संप्रेषण किस किस चीज के लिए काम आता है कि अच्छा इनमें कोऑर्डिनेशन हो, अच्छा कोऑर्डिनेशन हो यानी समन्वय हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आ सकता है, समस्या के समाधान के लिए, और कोई जरूरी सूचना हो उसको साझा करने के लिए काम में आ सकता है। टीम वर्क, कोलैबोरेशन, इसको बढ़ाने के लिए भी, सहयोग को बढ़ाने के लिए, आपसी सहयोग अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए क्षैतिज संप्रेषण या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन काम आ सकता है। फिर अगला होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का एक तरीके से हाइब्रिड कम्युनिकेशन है, तिर्यक। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई डिपार्टमेंट, इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं ए एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इसमें चैनल तो क्या है कि Z Y को बोलेगा, Y X को बोलेगा, X A को बोलेगा, A P को बोलेगा, फिर Q और फिर R, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कई बार ये हो सकता है कि Y डायरेक्टली P से कोई बात कर रहा है, ये डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये डायगोनल है कि डिपार्टमेंट भी अलग है और लेवल भी अलग है, ठीक है। तो ये इस तरह का कम्युनिकेशन होता है। इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर माइट कोलैबोरेट विद अ मार्केटिंग मैनेजर टू बेटर अंडरस्टैंड प्रोडक्ट नीड्स एंड पोजीशनिंग। कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, लेवल भी अलग है, मैनेजर लेवल के एक व्यक्ति से बात कर रहा है, और दूसरा डिपार्टमेंट है, डेवलपर मैनेजर नहीं है, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, उससे बात कर रहा है एज पर रिक्वायरमेंट, कोई प्रोडक्ट की नीड को, पोजीशनिंग को समझने के लिए, ठीक है। तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये इसके टाइप्स तो नहीं कहेंगे, बोलेंगे कि अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, विभिन्न रूप से ये चीज काम कर सकती है। देखिए कौन कौन से। पहला होता है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, सबसे पहले समझिए कि ग्रेप वाइन का मतलब क्या है, वर्ड का। जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, है ना, कहीं से कैसे भी गुच्छे हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, कहीं से कोई बात किसी को भी ट्रांसफर हो सकती है,
बस आपस में सोशल रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज का। ये एम्प्लॉयज के सोशल रिलेशन की वजह से ये कम्युनिकेशन होता है। एम्प्लॉयज के जो सामाजिक संबंध है उसकी वजह से ये कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, कहीं से कैसे भी हो सकता है। दूसरा होता है गॉसिप, गपशप करना। चार लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो गया, गॉसिप हो गया। कि आपस में बात कर रहे हैं और फिर बात करेंगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ, अब चाहे वो काम की हो चाहे नहीं हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो होगी कि हमारे पड़ोस में इस बात की लड़ाई हो रही थी, इन्फॉर्मेशन तो है ही, ठीक है। और गॉसिप में ज्यादातर अक्सर कोई काम की इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती, इधर उधर की बातें ही होती है, तो ये भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर कई बार होता है सिंगल स्ट्रैंड, एकल स्ट्रैंड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये एक लड़की है, इसका नाम है संजना। संजना, इसको कोई बात पता चली, इससे रहा नहीं गया, इसने सोचा क्या करूं। संजना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड रंजना को बताया। अब ये जो रंजना है, इसको ये बात पता चली। रंजना गई मंजना के पास और रंजना ने मंजना को कहा कि देखो, वैसे तो मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं है, लेकिन ये मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और भाई आदमी तो आपा तो अपनी मन की बात करा, ऐसे तो बोलती है ना। और मन की बात के नाम पे वो सारी बात बता देते हैं जो नहीं बतानी चाहिए। तो वो बता दी और बोला कि देख, तुझे बता रही हूँ, तू तो मेरे भरोसे की है, लेकिन तू किसी को मत बताना। अब मंजना से रहा नहीं जाएगा, मंजना जाएगी अंजना के पास। अब इसने अंजना को बता दिया और ये इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहेगा कि हर व्यक्ति किसी एक को बता रहा है। अब आप देखो इसका ये जो श्रृंखला है ये कैसी है, एकल श्रृंखला है ना, सिंगल स्ट्रैंड, एक आदमी दूसरे को बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन चैनल को क्या नाम दिया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड। फिर आता है क्लस्टर नेटवर्क्स। क्लस्टर नेटवर्क क्या होता है, देखो ये व्यक्ति है, इसका नाम ए है, ए को कोई बात पता है, ये चाय पे बैठता है तीन लोगों के साथ, बी, सी और डी के साथ चाय पर बैठता है। और चाय पे इसने बात करते करते बी, सी और डी को एक बात बताई। अब ये जो बी है ये रात को अपने दोस्तों के साथ बैठता है, तीन लोगों को बताता है। सी रात को अपने दोस्तों के साथ बैठता है, दो लोगों को बताता है। और डी चार लोगों को बताता है ना। फिर यही सीक्वेंस फिर और आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो, क्लस्टर हो रहा है, क्लस्टर बन रहा है। हर लोग अपने जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं उनके अंदर इस बात को, इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर, तो ये क्लस्टर बन जाता है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी चेन, संभाव्यता श्रृंखला। यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, कोई ग्रुप नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी है। मान लो ए को कोई बात पता चली, ठीक है, बॉस के ऑफिस से निकल के आया, बॉस बेचारा अपने घर पे बात कर रहा, पत्नी जी को समझा रहा कि अरे नहीं ऐसे नहीं होता, थोड़ा लॉजिकली सोचो, इतना इमोशनल मत हो, वो कोई बात कर रहा। अब ये बात ए को पता चल गई। अब ए को इच्छा हो रही है कि ये बात किसी को बताए। ए पानी पीने गया, पानी पीने जब गया तो उसको वहां बी मिल गया, तो ए ने ये बात बी को बता दी। बी को क्यों बताई है, क्योंकि वो बस पानी पीने गया था, मिल गया तो बता दी, प्रोबेबिलिटी की बात है। बी की जगह सी होता तो सी को बता देता। बी वापस लौट के अपने चेम्बर में आया, चेम्बर में सी बैठा था और डी बैठा था, तो इसने ये बात सी और डी को बता दी। फिर सी निकला, सी जब घर जा रहा था इसको ई और एफ मिल गए, बोला यार हमें भी घर पे छोड़ दो, आज हम गाड़ी नहीं लेके आए। तो सी ने ये बात ई और एफ को बताई, ठीक है। और इसी तरीके से डी बस में जा रहा था, डी को जी एच मिल गए, तो जी एच को बता दी। तो ये कोई प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है और ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मैनर हो जाता है। इसमें कोई ग्रुप नहीं है कि सोचे कि अच्छा इसका दोस्त कौन है, इसका इसने अपने दोस्त को बताया होगा, इससे पता चला होगा, ऐसे नहीं। ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है पास ऑन हो रही है, इसमें कोई सीक्वेंस ही नहीं है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन होता है। तो आई थिंक ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे साथ फुल कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोर्स को चेकआउट कीजिए और मिलते हैं आपसे क्लास में नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।